संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अव्यय पुरुष की 5 कलाएं भाग 1। हम यह जानते हैं कि सृष्टि अव्यय पुरुष से शुरू होती है। उसकी 5 कलाओं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक में से मन का प्राणवाक की ओर गति करना ही अविद्या अथवा कर्म कहा गया है। हमारे पंचकोश का निर्माण भी इसी क्रम में होता है। अंतिम वांग्मय कोश को ही स्थूल शरीर कहा गया है। अव्यय की यही वाक स्वरूप लेते लेते स्थूल रूप ग्रहण करती है। हमारी जीवन यात्रा भी अविद्या को हटाते हटाते स्थूल शरीर से शुरू होकर प्राण, मन और विज्ञान, प्रज्ञा के सहारे आनंद तक पहुंचती है। यही ज्ञान की भूमिका है, जिससे अविद्या के आवरण दूर करते करते विद्या में आत्मा को प्रतिष्ठित किया जाता है। शुद्ध विद्या को ही ईश्वर कहते हैं। वहां कोई कर्म नहीं रहता, कोई कामना नहीं होती। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि अंधम तमह प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायारंताः। जो ज्ञान अंश को छोड़कर नितांत कर्म के उपासक हैं, वे घोर अंधकार में डूब जाते हैं। जो कर्म मार्ग का परित्याग करके केवल ज्ञान की खोज में व्यसनी हो जाते हैं, वे इनसे भी गहरे अंधकार में डूबे हैं। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को कोई मार्ग नहीं सूझता अथवा उसके सामने अनेक मार्ग होते हैं। यह समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग चुना जाए। कुछ लोग संकल्पवान नहीं होते, उनका मन सदा विकल्पों में ही लगा रहता है। दिशाहीनता का ही अर्थ है कि व्यक्ति भ्रांत है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। आज की जीवन शैली एवं शिक्षा प्रणाली से गुजरता हुआ व्यक्ति भी भ्रांत ही होता है, क्योंकि किसी को जीवन में लक्ष्य बनाकर सिद्धांतों अथवा मूल्यों के आधार पर जीना नहीं सिखाया जाता। मन को संकल्पित करना भी नहीं सिखाया जाता। जीवन में क्या लक्ष्य लेकर आया है, क्या बनना है, पता नहीं होता। जो ज्ञान वह शिक्षा में अर्जित करता है, वह उसे जीवन में संघर्ष करने की क्षमता नहीं देता। नौकरी या पेट भरने के अतिरिक्त वह जीवन के बारे में तो भ्रांत ही रहता है। न वह शरीर को जानता, न बुद्धि और मन को। आत्मा की तो बात करना व्यर्थ ही है। कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा करने का भी कोई अर्थ नहीं। मन में उठने वाली इच्छाएं, इंद्रियों का मन के साथ व्यवहार, कामना का पैदा होना, विषय के साथ आसक्ति का भाव बढ़ते जाना, मन की चंचलता के कारण प्रवाह में जीने का अभ्यास, शरीर और बुद्धि की कामना पूर्ति में भूमिका आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जीवन के, जिनको समझे बिना व्यक्ति किसी विषय को यथार्थ में समझ ही नहीं सकता। तब हर स्थिति में वह भ्रमित रहता है। उसके निर्णय सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। बात बात में वह विचलित होता जान पड़ता है। इसका कारण भी आसक्ति ही है। इसके कारण इंद्रियां मन को मथने का कार्य करती हैं और बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है। ऐसा गीता में कृष्ण ने कहा है। गीता के द्वितीय अध्याय के 62वें 63 श्लोक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वे आसक्ति के प्रभाव का एक क्रम बताते हैं। ध्यायातो विषयान् पुंसः संगस्ते सूप जायते, संगात्स जायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इनका शब्दार्थ है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना पैदा होती है। कामना पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा होने पर बुद्धि ज्ञान का नाश होता है। बुद्धि नाश के कारण व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धिहीन होते ही व्यक्ति भावना विहीन भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चूंकि अशांत रहता है, अतः सुख को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों को रथ का घोड़ा कहा है। इनकी लगाम मन के हाथ में होती है। बुद्धि को सारथी कहा है और आत्मा को रथी। आत्मा कुछ करता नहीं है। साक्षी भाव से देखना और जानना इसका धर्म है।
बुद्धि ही इस रथ की दिशा तय करती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मन की दिशा शरीर के बाहर और भीतर दोनों ओर रहती है। बुद्धि ही मन पर नियंत्रण रखती है। इंद्रियां प्रतिक्षण मन में कामनाओं को पैदा करती रहती हैं। अनियंत्रित मन विषयों के पीछे दौड़ता है, चिपकता है या आसक्त होता है। इसको विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना, दबाव से नहीं, समझाकर, ताकि भविष्य में यह समस्या फिर न उठे, बड़ा दुरूह कार्य है। साधारण बुद्धि यह कार्य नहीं कर सकती। तब हम धियो योनः प्रचोदयात् धी मांगते हैं। प्रज्ञा का असाधारण बुद्धि जो मन को स्थिर कर सके, स्थिर मन ही शांत एवं गंभीर रह सकता है। प्रज्ञा के अभाव में मन पर अज्ञान भारी पड़ता रहता है। यह तो जन्म से ही साथ होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का सिंहासन है अहंकार। कामना पूर्ति के अभाव में जो क्रोध आता है, उसके मूल में यही अहंकार होता है। व्यक्ति स्वयं को इसी कारण कर्ता समझता है और परिणामों की आकांक्षा इच्छा के अनुरूप करता है। कर्ता वह है नहीं, फल नियति के हाथ होते हैं। अतः अधिकांश अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती। व्यक्ति दुखी भी होता है, अवसादग्रस्त भी हो सकता है। यहीं से मन की मूढ़ता शुरू हो जाती है। तब उसे यथार्थ का दिखाई देना बंद हो जाता है। वह फिर भी विषय को नहीं छोड़ पाता, प्रवाह में बहने लगता है, तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है, आक्रामक हो जाता है। यह उसकी एक अनियंत्रित स्थिति बन जाती है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। शब्दों पर, शरीर पर, बुद्धि पर कहीं भी नियंत्रण नहीं रहता। उसके अहंकार को जो ठेस लगती है, उसको सहन करना कठिन होता है। मन की मूढ़ता का नाम पागलपन का दौरा है। मैंने इस क्रोध को नजदीक से देखा है, भोगा है। बुद्धि इसके आगे बस लाचार रहती है। यही वह स्थिति है जब एक व्यक्ति अनर्थ भी कर सकता है। हम लोग बच्चों पर कितना क्रोध करते हैं, कितना उत्पीड़न करते हैं। हमें पता इसलिए नहीं चलता कि हर बार वे हमको माफ कर देते हैं। ऐसा ही व्यवहार किसी अन्य बालक के साथ करके देख सकते हैं, सब समझ में आ जाएगा। क्रोध का स्तर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कामना का धरातल क्या है। शरीर, मन, बुद्धि के धरातल पर कामनाओं के स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। मन पर प्राण, वाक के साथ बुद्धि पर सत्व, रज, तम रूप में तथा शरीर में वात, पित्त, कफ रूप में प्रभाव पड़ते हैं। इसी प्रकार स्थूल शरीर की तरह ही कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। भूख बंद होना, रक्तचाप का बढ़ जाना, आभा मंडल का रंग बदलना जैसे अनेक परिवर्तन व्यक्ति को तुरंत दिखाई देने लग जाते हैं। प्राणों में व्यतिक्रम आ जाता है। इसी से स्मृति हाथ से छूट जाती है। स्मृति तो मूलतः प्राणों पर ही आधारित रहती है। समय के साथ व्यक्ति अपने आसक्त भाव से मुक्त नहीं हो सकता, तो उसके शरीर में भी अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्मृति पर अहंकार हावी रहता है। वह हर स्थिति में स्वयं को ही सही सिद्ध करता रहता है। यहीं बुद्धि नाश का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति प्रवाह पतित हो जाता है, जैसे कि कोई शराबी सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहे, न कोई सुध बुध न कोई काम। शराब को छोड़ना भी उसके लिए आसान कार्य नहीं। घर वालों के साथ क्या करेगा सोचा जा सकता है। वह स्वयं तो बेकार हो ही जाता है, उसका मन भी मर जाता है, भावना मर जाती है। तब जीवन में रह क्या जाता है। शायद इस हाल में भ्रांत शब्द भी छोटा लगने लगे।